Hi guys, good evening and welcome to the most awaited session of India Studies. India Studies वो प्लेटफॉर्म जो पेनाशिया है इंग्लिश के लिए, और आज हम लोग जो सेशन लाए हैं वो वाकई बहुत 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 खास है। दो रीज़न है इसके खास होने के। एक, स्टेनो का एग्ज़ाम आगे आने वाला है और एग्ज़ाम आगे आने वाला है इसलिए स्टेनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसी सीक्वेंस में आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पैरा जंबल क्वेश्चंस, जिसमें अच्छे खासे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, है ना। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ ट्रिक्स जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको हेल्प करेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पैरा जंबल से एक तो वैसे ही फंस जाते हैं, और दूसरा इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत परेशान करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया स्टडीज़ पे आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया स्टडीज़ पे, ट्रिक्स कि बिना पढ़े हम पैरा जंबल को कैसे जल्दी से सॉल्व कर दें, वो ट्रिक्स आप लोगों को मिलेंगी यहाँ पे। और आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको पूरी ट्रिक्स। अगर आप स्टेनो का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी, और अगर नहीं दे रहे हैं तो भी, अगर आपने ये ट्रिक्स फॉलो किया तो अब दोबारा से किसी भी पैरा जंबल को आप गलत नहीं करेंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। तो एकदम एक एक पैरा जंबल को बहुत अच्छे से करिएगा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक ट्रिक को, जब तक समझ ना आए तब तक आगे मत बढ़े। ट्रिक्स पूरा सीख लीजिए, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस को करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गलती नहीं होगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि ये, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर दें। और जब तक आप शेयर कर रहे हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हम लोग लॉन्ग सेशंस में करते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। टेंस का वीडियो आने वाला है गाइज, और टेंस का वीडियो जहाँ पे आपको टेंस मिलेगा, टेंस के एक्सेप्शंस मिलेंगे, टेंस के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, टेंस के सारे कंसेप्ट, सारी बारीकियाँ मिलेगी, और इन सब के साथ जो बहुत ज़रूरी है वो मिलेगा आपको, दैट इज़ योर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस भी साथ में आप लोग कर पाएंगे, इसका भी इसमें हम लोगों ने बंदोबस्त किया है, मैनेज किया है, और होमवर्क शीट्स भी मिलेंगी ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से एक बार में कर पाए। तो इतना सब कुछ मिलने वाला है इस पैक सेशन में, तो इस सेशन को ज़रूर देखिएगा जो आने वाला है अगले 2 दिनों के अंदर अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी से ही रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। स्ट्रीम ऑलरेडी लगा हुआ है, संडे दिन का लगा हुआ है, अगर चेंज होगा तो आपको वो पता चल जाएगा, कल तक पता चल जाएगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा सेशन पैरा जंबल का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016, 2017, 2018 सारे हम लोग लेकर तो आए हैं, लेकिन क्योंकि 16, 17 जो है वो एक ओल्ड पैटर्न पे, तो हम लोग करके देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको और करना चाहिए तो हम उसे करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। आइए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं पैरा जंबल को, लेकिन शुरू करने से पहले इसकी ट्रिक्स को देख लेते हैं। आइए गाइज देखिए, पैरा जंबल में जो ट्रिक्स काम करती हैं वो कौन सी हैं, ट्रिक्स पे हम लोग बात करते हैं। कई तरीके होते हैं पैरा जंबल को करने के, लेकिन पैरा जंबल को करने का बहुत सिंपल जो ऑनेस्ट तरीका होता है, और जो कुछ सेकंड्स में ही आप लोग कर पाए, उनको करने के लिए आप लोग को क्या करना होता है, पैरा जंबल को क्या करना होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है ये वो देखना होता है। और जो स्टेनो के पेपर में है वो अब ये हो गया है कि स्टार्टिंग आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ आता है, तो एक काम तो किया हुआ होता है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट तो नहीं जाना, स्टार्टिंग ढूंढना नहीं पड़ता है आप लोगों को, लेकिन और एग्जाम में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग ढूंढना होता है। स्टार्टिंग ढूंढने की ट्रिक मैं बता दूंगी अभी, तो मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग ढूंढें, और उसके बाद ऑप्शंस को ज़रूर देख लें। कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस जो होते हैं ना, सिर्फ स्टार्टिंग पे एक ही में दे दिया गया है, एक में बी दिया गया, एक में सी दिया गया, एक में डी दिया गया, तो स्टार्टिंग अगर आपकी ए से है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आप ऑप्शंस चेक कर लीजिए, ऑप्शन चेक कर ले। जैसे ही आपने ऑप्शन चेक कर लिया, इसके बाद आपको थर्ड, वैसे तो यहाँ तक काम हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो आपको ये वाला काम करना होता है पेयर बनाने का, है ना। पेयर बनाने का मतलब क्या होता है, ऑप्शन जैसे ही आपने चेक किया तो ऑप्शन चेक करेंगे, क्या करेंगे, 4 ऑप्शंस हैं, और अगर आपकी स्टार्टिंग आ गई तो 2 में अलग स्टार्टिंग, 2 में अलग स्टार्टिंग, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करते ही क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे अदर पॉइंट्स को। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट द पॉइंट्स, एलिमिनेट द ऑप्शंस। ऑप्शंस जो 4 ऑप्शन है, मान लो 2 हमारे काम का है, 2 हमें पता है काम का नहीं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी आपके पास बच जाएंगे 2 ऑप्शन। और यहाँ तक अगर आपका नहीं सॉल्व हुआ तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे पेयर। पेयर बनाने जितनी नौबत वैसे आती नहीं है, आराम से हो जाता है, पर फिर भी अगर हो तो ये 4 ऑप्शन है जो आपको फॉलो करने हैं। और अब
ये तो पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। अब सबसे पहले मैंने बोला फर्स्ट स्टार्टिंग ढूंढ लीजिए, तो स्टार्टिंग ढूंढने की ट्रिक्स भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप सारे एग्जाम्स में प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल करिएगा इस, क्योंकि स्टेनो में अभी ऐसा आ रहा है कि ए होता है, ज़रूरी नहीं हर समय है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस बार हो सकता है चेंज हो जाए, तो चेंज हो जाए तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस में अगर किसी में दिस लिखा हुआ है या किसी में दैट लिखा हुआ है या दीज लिखा हुआ है या दैट लिखा हुआ है ना, दिस दैट दीज दोज जो भी लिखा हुआ है, तो कौन सा, आई वॉन्ट दिस बिकॉज, अगर सेंटेंस ऐसा आई वॉन्ट दिस बिकॉज, इसका मतलब क्या होगा, मैं ये चाहती हूं क्योंकि, तो मैं क्या चाहती हूं, दिस का आपको पता चल रहा है, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, यानी कि दिस का जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले कहीं पे आ गया है। यानी अगर सेंटेंस में दिस दिया हुआ है तो यहां से शुरुआत नहीं होगी। ऐसा ही आई सॉ दैट बॉय, मैंने उस बॉय को देखा, कौन से वाले को आपको नहीं पता, तो यहां से शुरुआत नहीं होगी। इसी तरीके से इनसे भी शुरुआती सेंटेंस हमारा यहां से नहीं होगा। इसी तरीके से ही वॉज रियली मिजरेबल, वो वास्तव में दुखी था, वो कौन नहीं पता, यानी कि ही से शुरुआत नहीं होगी। नाउन ऑलरेडी आया है लेकिन किसी और सेंटेंस में होगा। तो अगर इस वाक्य में मान लो आपके पास PQRS दिया हुआ है, PQRS दिया हुआ है और P में लिखा हुआ है ही, Q में भी लिखा हुआ है ही और R में लिखा हुआ है NK शर्मा, तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, NK शर्मा। पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट R होगा। और ये PQRS जिसमें ही लिखा हुआ है या हिज लिखा हुआ है या दे लिखा हुआ है, ये सब जो लिखा हुआ है ये सबसे स्टार्टिंग नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ देखिए, कई बार ही नहीं लिखा आता है, कई बार लिखा आता है आई लाइक हिज प्योरिटी, आई लाइक हिज सिंसियरिटी, तो हिज कौन है नहीं पता, तो यहां से बिगिनिंग नहीं हो सकती। इसी तरीके से हर से बिगिनिंग नहीं हो सकती। देयर प्रॉब्लम वॉज सॉल्व टिल नाउ, अब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। ये पी लाइन में लिखा हुआ है तो आपको पता चल गया, पी लाइन में देयर लिखा हुआ है, देयर कौन आपको तो नहीं पता, तो देर से शुरुआत होगा क्या, नहीं होगा, यानी यहां से बिगिनिंग नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आप लोग ये वर्ड्स को पढ़ लेना तो आप लोग गलती को एकदम नहीं करेंगे, एकदम गलती नहीं करेंगे, और आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा हमेशा हर बार बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा और कुछ चीजें रहती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे ये तो सिर्फ प्रोनाउन की बात हुई, प्रोनाउन के अलावा भी कुछ चीजें होती है, जैसे होता है कंजंक्शन भी होता है गाइस। अब कंजंक्शन होता है यानी कि अगर सेंटेंस में बट दिखाई दे दिया या सेंटेंस में हाउएवर दिखाई दे गया या ऑल्दो दिखाई दे गया, ये सब कैसे है, ये सब कंजंक्शन ऑफ क्या है, कंट्रोवर्सी है या कंजंक्शन ऑफ अपोजिशन है या विरोधाभास, अगेंस्ट। आई वॉन्टेड टू मीट यू बट आई कुड नॉट, तो अगर बट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, तो लेकिन से शुरू हो रहा है, तो लेकिन के पहले कुछ ना कुछ है जो अभी नहीं आया। तो अगर सेंटेंस में ये वर्ड आ गया तो ये हमें ट्रिक है कि अगर क्यू में बट आ गया तो क्यू से शुरुआत तो नहीं होगी, आर में बट आ गया तो आर से शुरुआत तो नहीं होगी, हाउएवर आ गया अगर एस में तो यहां से भी शुरुआत नहीं होगी, तो पी में अगर कोई कंजंक्शन कोई प्रोनाउन नहीं आया तो स्टार्टिंग हमारा पी से बनेगा। ये आपको सिर्फ एक बार स्टार्टिंग आ गया ना तो काफी हद तक शुरुआत अगर आपकी हो गई तो आप काफी हद तक बहुत आराम से कर लोगे। तो अगर कंजंक्शन आ जाता है तो यहां से बिगनिंग आपकी नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में कंजंक्शन है, ये सब अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। आइए अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं गाइस जो बहुत ट्रिक का काम करते हैं। अगर ये वर्ड्स हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है, जैसे फाइनली दिया हुआ है तो फाइनली हमेशा लास्ट में आता है। इसी तरीके से दस यानी कि इस तरह, इस प्रकार, या देयरफॉर इसलिए, ये सब हमेशा लास्ट में आते हैं। इसके अलावा फर्स्टली या फिर इनिशियली या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले, इनिशियली यानी शुरुआत में, फर्स्टली यानी सबसे पहले। तो ये जो वर्ड्स है ना, फर्स्टली, इनिशियली या फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये है सेंटेंस में तो ये हमें कहीं ना कहीं हिंट देते हैं कि सबसे पहले ये वाला काम करना है सीक्वेंस में। अगर नेक्स्ट लाइन में कहीं पे सेकेंडली लिखा हुआ है तो आपको ये पता चल जाएगा इस लाइन में फर्स्टली, इस लाइन में सेकेंडली, यानी इन दोनों का। मान लो PQRS है आपके सामने और Q में फर्स्टली लिखा हुआ है और S में सेकेंडली लिखा हुआ है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि Q और S का पेयर बनेगा। तो इस तरीके से हमें पेयर बनाना होता है
और P और R को हम लोग बाद में देख लेंगे। तो पेयर बनाना भी आना चाहिए, तो इस तरीके से हम पेयर भी बना सकते। तो बहुत आसान है ये जो हमारे पैराजंबल है, बस हमें ये ट्रिक्स जो हैं ये फॉलो करनी होगी। आज के सेशन में हम इन सारे एक एक ट्रिक को, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, एक एक ट्रिक को लगाएंगे और ट्रिक लगाने के बाद आप कैसे आराम से क्वेश्चन को कर पाते हो ये देखेंगे। तो चलिए, ये तो ट्रिक्स थी, अगर आप चाहें तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कुमार वॉज द मैनेजर ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे बताया गया है कुमार के बारे में। कोई पर्सन है कुमार, वो मैनेजर था कंपनी में, एक कंपनी में, किसी कंपनी में, मतलब ये बोला गया है, ठीक है। अब देयर जॉब आ रहा है, यानी ए का बी से कोई मैच नहीं है, दिया हुआ भी नहीं है। बिगिनिंग ए से होगी, स्टेनो के पेपर में ऐसा आता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, यानी कि बिगिनिंग तो ए से होगी। बस हमें ये देखना है ए के बाद बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो ऑप्शन पे नजर मार लिया, जैसे ही हमने यहाँ देयर देखा तो ए के बाद बी नहीं आएगा, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। अब कुमार वॉज द मैनेजर ऑफ अ कंपनी, एक बात। अब यहाँ पे हमें डी पढ़ना है और सी पढ़ना है ताकि हम देख पाए इससे कौन सा मैच कर रहा है। इट मेड वॉशिंग पाउडर्स, वो पाउडर बनाती थी, कौन, कंपनी ऑब्वियसली। इट किसके लिए आया होगा, इस कंपनी के लिए आया होगा। तो ए के साथ डी का पेयर बन तो रहा है। सी में देख लेते हैं। द कंपनी एम्प्लॉयड मैनी साइंटिस्ट, कंपनी ने एम्प्लॉय किया बहुत सारे साइंटिस्ट को। वैसे ये इससे भी मैच कर रहा है, ए से सी भी मैच कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज क्या सी से क्या मैच करेगा। देखो सी के बाद डी है तो सी के बाद डी का तो कोई मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो एम्प्लॉय करी बहुत सारे साइंटिस्ट एंड इट मेड वॉशिंग पाउडर, यहाँ पे मैच नहीं है, तो सी के बाद डी नहीं आएगा। और सी के बाद बी आएगा, क्या, सी और बी का पेयर है, एग्जैक्टली सी और बी का पेयर भी है कि देयर जॉब वॉज टू फाइंड न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स। अब बी के बाद डी, बी के बाद डी तो नहीं आएगा, जब आ गया कि उनका जॉब था बेटर प्रोडक्ट्स बनाना, तो बाद में थोड़ी बताएंगे कि वो कंपनी क्या बनाती थी, वॉशिंग पाउडर। तो यहाँ पे ए सी बी डी जो है ये दिया हुआ है बट गलत है। राइट आंसर हमारा ए डी का पेयर बनेगा। और हम देख चुके हैं बी सी का पेयर भी है। बी में क्या, सी में क्या है, सी बी का पेयर है। कंपनी ने एम्प्लॉय किया, अपॉइंट किया बहुत सारे साइंटिस्ट, और ये साइंटिस्ट जो शब्द है ना उसके लिए यहाँ पे देयर का यूज हुआ है। हालांकि हमें हर एक को पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला हमने पढ़ा है इसलिए ताकि आपको अभी शुरुआत में एकदम प्रॉब्लम ना हो, आगे हम पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे साइंटिस्ट लिखा हुआ है, अब साइंटिस्ट के लिए तो देयर आएगा, उनका काम था, तो सी का पेयर बनेगा बी से और ए का पेयर बनेगा डी से, है ना। तो ए डी सी बी ये दोनों पेयर बन गए। अब ए डी सी बी यहाँ नहीं है, ए डी यहाँ है, सी बी भी यहाँ है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसमें बी सी कर दिया तो ये गलत, इसमें ए सी कर दिया तो ये भी गलत। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हम कम पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, ताकि कि आपको ये एग्जाम में तक पहुंचने में पता चल जाए कि ज्यादा पढ़ना नहीं, सिर्फ ट्रिक से आपको क्वेश्चन को करना है। आइए, यहाँ पे प्रताप लिखा हुआ है। प्रताप वॉज 30 years old when he got married। 30 years का था वो जब उसकी शादी हुई। सारे ऑप्शन में ए बिगनिंग में, यानी ए से तो शुरुआत होगा। अब ए के बाद बी या फिर सी या फिर डी आएगा, ये हमें पता है, पेयर बनाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है his ambition was to be a great father to his children। उसकी एम्बिशन थी, इच्छा थी कि वो अपने फादर का अपने चिल्ड्रन का अच्छा फादर बने। बी में ये बोला गया। सी में लिखा हुआ सो ही वॉन्टेड टू डू द सेम, इसलिए वो वही करना चाहता था अपने बच्चों के लिए। क्या, ये यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। हिज ओन फादर, तो ए बी का पेयर तो बन सकता है पर बी के साथ सी नहीं आएगा। ए बी का पेयर बन सकता है पर बी के साथ सी नहीं आएगा, ठीक है। और ए के साथ सी भी नहीं आ रहा है, क्यों, इसलिए वो चाहता था, इसका और इसका कोई मेल नहीं है, तो ए के साथ सी का भी पेयर नहीं बनेगा। 2 ऑप्शन हम लोग काट कर चुके हैं, है ना। अब ए के बाद डी आएगा, क्या, ये देखते हैं। हिज ओन फादर यूज्ड टू डू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज विद हिम। उसके खुद के फादर जो थे वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज उसके साथ करते थे, इसलिए वो चाहता था वही सब कुछ करना अपने बच्चों के साथ। तो डी और सी का पेयर है, ए और बी का पेयर है, ए बी का पेयर, डी और सी का पेयर, और बी से डी भी मिल रहा है, बी और डी भी मिल रहे हैं, तो बी के बाद डी आएगा और डी के बाद सी आएगा, यानी कि कैसे होगा, ए बी डी
सी, ये पेयर होगा। ये देख लीजिए ए बी डी सी यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी सबको हम ऑलरेडी काट चुके हैं, ए के बाद डी का मैच नहीं है तो इसको भी हम काट देंगे, राइट। चलिए इसी के साथ सारे आंसर्स हमारे मतलब सारे ऑप्शंस हमारे बिल्कुल सीक्वेंस में हो गए, आ गया लाइन से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग क्या करिए, आप लोग भी अपने अपने आंसर्स दीजिए, अपना अपना ट्राई करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको करना है, सिर्फ देखना नहीं है बैठ के। तो ट्रू ट्राई करके देखिए कौन सा आपका आंसर आता है और आंसर दीजिए। देखिए, मोस्ट कंट्रीज नाउ वेलकम टूरिस्ट फॉर द मनी दे ब्रिंग इन। बहुत सारे टूरिस्ट आजकल क्या करते हैं, टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, आने दो, पैसा आएगा कंट्री में इसलिए वेलकम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लिया हमने, बहुत सारे कंट्रीज वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, सब में ए से शुरू हो रहा है, तो अब ए के बाद सी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, यानी बस हमें ए का पेयर बनाना है सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें देखो, द मनी फॉर दैट हैज टू बी बोरोड फ्रॉम द बैंक्स, इसके लिए मनी लेनी पड़ती है बैंक से। किसके लिए, क्लियर हुआ क्या यहाँ पे, नहीं हुआ, तो ए के साथ बी का ऑप्शन जो है वो सबसे पहले कट कर देंगे, या तो सी आएगा या फिर डी आएगा, बस अब हमें देखना है सी या डी। तो मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो वेलकम करती हैं टूरिस्ट को। सच कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज को आवश्यकता होती है बहुत सारे पैसे की, टू बिल्ड गुड होटल्स, अच्छे होटल्स बनाने की भी जरूरत होती है ऐसी कंट्रीज को। तो ए के साथ पेयर किसका बनेगा, सी का बनेगा। बी वालों को ऑलरेडी काट दिया है, तो ए सी ए डी है, तो क्या रह जाएगा, अब हमने कुछ नहीं पढ़ा, बस सी पढ़ा और हमारा आंसर आ गया ए सी बी डी। देखिए इसमें कम टाइम लगा ना, अब ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते जाएंगे और टाइम कम लगते जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 ये रहा गाइस, द बलून टुक ऑफ स्लोली, बलून धीरे धीरे उड़ गए। द स्पेक्टेटर्स वर स्टिल वेविंग देम, स्पेक्टेटर्स जो थे, दर्शक जो थे, वो अभी तक भी उनको वेव कर रहे थे, वेव कर रहे थे नहीं, हाथ हिला रहे थे बलून्स को। बट सून दे वर आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट यानी ए का पेयर बी बन रहा है, ए का पेयर बी बन रहा है, यहाँ पे डी है दोनों में, यहाँ पे सी है, तो हमें आंसर मिल गया है। बस हमें ये देखना है बी के बाद क्या आएगा, क्योंकि इसमें बी के बाद सी है। बट सून दे वर आउट ऑफ साइट, विद इन मिनट्स दे वर हाई अबव द फील्ड्स। तो ए बी सी डी तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, राइट। अब देखेंगे, चेंज करके देखते हैं। द बलून टुक ऑफ स्लोली, बलून स्लोली ऊपर चढ़ गए, धीरे से ऊपर चढ़ गए, ठीक है। विद इन मिनट्स, कुछ मिनटों में ही दे वर हाई अबव द फील्ड्स, कुछ मिनटों में ही वो फील्ड के ऊपर पहुंच गए। अब स्पेक्टेटर को जोड़ेंगे हम, दर्शकों को जोड़ेंगे, तो ए डी बन रहा है और ए डी के बाद बी, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी बी आएगा कि अभी तक दर्शक देख रहे थे पर कुछ ही देरों में वो आउट ऑफ साइट हो गए। ये जो दो है ना, ये उनकी ऊंचाई पे हैं कि अभी हमने बलून उड़ाया तो यहाँ पहुंच गया, फील्ड के ऊपर था और अभी दर्शक वेव कर ही रहे थे, उसके बाद कुछ ही देर में वो आउट ऑफ साइट हो गए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जिसमें सी लास्ट में रहेगा। बलून अभी उड़ाए और थोड़ी देर में वो आउट ऑफ साइट हो गए, तो इसके बीच की जो चीजें हैं वो बीच में आएंगी। ए से शुरू होगा, सी पे खत्म होगा, ए से शुरू यहाँ पे हो रहा है, सी पे खत्म यहाँ पे हो रहा है, और बाकी किसी में सी पे खत्म नहीं हो रहा, तो हमें इनको ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर हमारा ए डी बी सी होगा। सिर्फ इससे भी पढ़ सकते हैं, बलून ने टुक ऑफ किया और बलून आउट ऑफ साइट हो गए, खत्म कहानी। अभी उड़ाया और आउट ऑफ साइट हो गए, खत्म कहानी। बीच के 2 पॉइंट्स है वो इसमें आ जाएंगे, हमने पढ़ा नहीं तो भी सही है, पढ़ लिया तो भी हमने डी और बी को सेट कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको क्या करना है, अपना पेयर बनाते जाना, अपना आंसर जरूर दीजिएगा इसे, क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना है। और मैं फिर से बता रही हूँ, जरूरी नहीं है इस बार ऐसा आए कि ए ही बिगिनिंग में रहे, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए ही बिगिनिंग में रहे, ऐसा कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता, इसी बार हुआ है केवल, ठीक है। तो पहले वाला जो मैंने बताया ऑप्शन वाला कि इस तरीके से शुरुआत लेना है, वो भी आप लोग जरूर करके देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वो भी आ सकता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए। 5 ये रहा, देखिए गाइस, इसमें बट आ रहा है, कंजंक्शन है ना, ध्यान रखना है इसको कि यहाँ से शुरुआत नहीं होती। When Rama was 22, जब रमा 22 थी, she bought a second hand car, उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, ठीक है। बट नाउ इट इज कॉस्टिंग हर अ लॉट ऑफ रिपेयर्स, पर अब उसको उसमें बहुत खर्चे की जरूरत पड़ रही है। पर डी ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा बी जो है वो अभी नहीं आएगा। डी में क्या है, इट वर्कड वेल फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक तो उसने अच्छा काम किया, तो डी, और डी के बाद क्या आ रहा है, बी, इसी का अपोजिट बोल रहे हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम दे रहा
है, पढ़ लिया। ए से शुरुआत होगा और डी बी का पेयर बनेगा। इसमें डी बी का पेयर नहीं है, इसमें डी बी का पेयर है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ए सी डी बी। उसने 22 ईयर्स की थी जब उसने सेकेंड हैंड कार ली। वो चाहती थी टू एंड फ्रो को कंफर्टेबल बनाना, अपने ऑफिस को जाने आने में कंफर्टेबल बनाना, एसी, इसलिए उसने कार ली। फिर क्या हुआ? इट वर्कड वेल फॉर अ फ्यू इयर्स, कुछ ईयर्स तक, कुछ सालों तक तो अच्छी चली, पर नाउ अभी वो बहुत ज्यादा रिपेयरिंग मांग रही है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और ये हमें कैसे पता चला? ए तो बिगनिंग था ही, बस डी बी का पेयर हमें मिला था तो हमने चेक किया, डी बी का पेयर कहीं नहीं था, जो जिसमें था वही इसका आंसर हो गया। इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस यू नीड, व्हाट यू नीड? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये क्वेश्चन को हम जल्दी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू? तुम ओल्ड बुक्स खरीदते हो ना, क्या नहीं खरीदते? है ना, तुम ओल्ड बुक्स खरीदते हो ना, क्या नहीं खरीदते? ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें देखिए, ए के बाद बी का पेयर, सी का पेयर, डी का पेयर, बी सी सबका पेयर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना है इससे रिलेटेड आंसर कहाँ पे। इसमें मुझे क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है, आंसर योर क्वेश्चन, इसमें दिख रहा है। आई विल हैव टू सी व्हाट यू हैव गॉट बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? ए में। ए के बाद क्या आएगा? डी आएगा। ए के बाद डी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। कुछ नहीं करा हमने, इसको नहीं पढ़ा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, यहाँ प्रश्न के बारे में, यहाँ इससे रिलेटेड बातें की गई हैं। तो सी पहले आ जाएगा, बी लास्ट में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 6 हो गया, 7, ये रहा 7। When I returned to my seat, I happened to see a man who was my neighbor years ago. इमेजिन करिए, आप कहीं बस में से उतरे और वापस अपनी सीट पे आए, तो आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है जो आपका नेबर था बहुत पहले, है ना, ये बोला गया। He was a great talker, वो ग्रेट टॉकर था, बहुत बातूनी था। So I did not, इसलिए मैंने नहीं चाहा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है it used to क्या बताता है? पास्ट हैबिट को बताता है, ठीक है, तो पुरानी आदत को बता रहा है। इट यूज टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम हिम, घंटों लग जाते थे उससे पीछा छुटाने में, ठीक है। तो ये बी जो है उसका पेयर किससे बनेगा? डी से बनेगा, कि वो ग्रेट टॉकर था और घंटों लग जाते थे उससे पीछा छुटाने में। तो ए शुरू में, बी डी का पेयर, ए शुरू में सी डी का पेयर है, ए शुरू में बी सी का पेयर है, ए शुरू में डी बी का पेयर है, ए शुरू में बी डी का पेयर लास्ट में है, तो लास्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना, हमें ट्रिक्स को लगाते चाहिए, पेयर बनाते चाहिए। ये जो है हमारे क्योंकि ए यहाँ पे फिक्स हो गया है, इसलिए हम शुरुआती नहीं ढूंढ पा रहे और इसलिए थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें CHSL, CGL, स्टेनो को छोड़कर CPO वगैरह में जो मेंस में आते हैं, या मेंस की ही बात करें, उनमें बहुत आसान होता है इसको करना, और ये ट्रिक 100% वहाँ पे वर्क भी करती है। इसी के साथ 7 हो गया, 8 पे चलेंगे। As the train approached the seaside town, जैसे ही ट्रेन ने अप्रोच किया seaside town पे, I went into the corridor to stretch my legs, मैं कॉरिडोर पे चला गया स्ट्रेच करने के लिए लेग्स को। I had met him earlier, किसी हिम की बात हो रही है, यहाँ पे किसी हिम का या ही का डिस्क्रिप्शन नहीं आया, तो ए के बाद बी नहीं होगा, राइट। I stayed there, मैं वहां रुका थोड़े देर के लिए, कहाँ पे? I went to corridor आया था ना, तो मैं वहां रुका थोड़ी देर के लिए। ए के साथ सी का पेयर बनेगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी 2 ऑप्शन है अब हमारे पास, बी या सी। तो अब हमें सी का पेयर बनाना है। मैं वहां रुका थोड़े देर के लिए, ठीक है। I exchange a few words with one of the passengers, मैंने one of the passengers से कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए, और यहाँ पे लिखा हुआ मैं उससे पहले भी प्लेटफॉर्म पे मिला था, तो उससे किसके लिए आया? वन ऑफ द पैसेंजर्स के लिए आई। ये हिम कौन है? इससे रिलेटेड है। डी आएगा, सी के बाद डी आएगा और डी का पेयर बी से बनेगा, तो ए का पेयर सी ऑलरेडी बन चुका है और डी का पेयर बी से बनेगा। तो चारों ऑप्शंस को देखते हुए राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा सी, और बाकी सबको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ 8 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक कंपल्शन है, ए सब में बिगिनिंग में होता है, इसलिए ए सब में बिगिनिंग में होता है, इसलिए हमें ए को तो ऐसे क्या ऐसे लाना पड़ेगा, ऐसा और एग्जाम्स में नहीं होता है। देखिए, ए तो बिगिनिंग में ही,
इन द होटल रूम आई रेस्टेड टिल डिनर टाइम, डिनर टाइम तक मैं होटल रूम में रहा, ठीक है। अब देखो, आई हैड नॉट एस्केप्ड, आई हैड बेयरली रेस्ड, देन आई वेंट, उसके बाद मैं चला गया, उसके बाद मैं चला गया, ठीक है। तो ए के बाद किसका पेयर बनेगा, डी का पेयर बनेगा, उसके बाद मैं चला गया। ए डी का पेयर सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राइट आंसर को लगा देंगे, ठीक है। ए के बाद डी का पेयर, ये राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय, अब फिर से क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे आसपास कोई केमिस्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, यू विल फाइंड अ बिग केमिस्ट शॉप, आपको एक बड़ी सी केमिस्ट की दुकान मिल जाएगी। यस मैडम, इट इज अबाउट 3 मिनट्स वॉक फ्रॉम, तो ए के बाद सी का पेयर बनेगा ना, बी तो नहीं आएगा, बी को कट करेंगे, डी 2 बार दिया हुआ है। अब यहाँ पे रास्ता बताया जाए, पहले फर्स्ट राइट टर्न लेना, फिर टेक द सेकंड टर्न, है ना, उसके बाद यहाँ पे आगे और रास्ता बताया जा रहा है, राइट। तो डी और बी का पेयर तो रास्ता बताने के लिए, तो ए का पेयर सी से बनेगा, डी और बी उसके बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी डी बी यहाँ पे है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ए डी नहीं आएगा। हम ऑलरेडी पेयर बना, बस पेयर बनाओ आंसर पाओ, ये होता है, पेयर बनाओ आंसर पाओ। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा 11। A 3-year-old boy disappeared from home, 3 साल का बच्चा घर से डिसअपियर हो गया। When found, जब पाया गया तो वो कहाँ मिला, बेंच पे, ठीक है, बेंच पे मिला। उसी की बात करें तो ए बी का पेयर बन भी सकता है। Someone left the gate open and he wandered out, ये भी बन रहा है कि किसी ने गेट ओपन कर दिया और वो चला गया। He crossed the road and went into the park, जब वो उसने रोड क्रॉस कर लिया और वो पार्क में चला गया, और जब उसको पाया तो वो कहाँ था, बेंच पे सो रहा था। तो ए बी सी डी हो सकता था, पर इसमें ए बी सी डी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का पेयर किससे बनेगा, ए का पेयर हम लोग बना देते हैं, बी से बना दें, पर बी के बाद तो डी आ रहा है, ठीक है, और डी के बाद सी आ रहा है, जबकि सी डी का पेयर है, सी डी का पेयर है, ये हमें पता चल रहा है ना। किसी ने गेट खुला छोड़ दिया और वो पार्क में चला गया रोड क्रॉस करके, और लास्ट में वो कहाँ मिला, बेंच में मिला, पार्क के। तो सी डी बी कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, सी डी बी कर देंगे, वरना इसका और ऑप्शन क्या हो सकता था, ए बी सी डी भी हो सकता था, क्योंकि सी डी का पेयर है और बी को हम यहाँ पे भी रख सकते थे, तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, पर ये नहीं दिया हुआ है। तो राइट आंसर अब क्या होगा, ए सी डी बी होगा। ए सी डी का पेयर है, ये रहा, ठीक है। चलिए 11 आज हो गया, अब 12 पे चलते हैं। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्लीप, जैसे ही मैं सोने वाला था, आई हर्ड अ लो हमिंग साउंड, मैंने हमिंग साउंड सुना, आवाज सुनी, ठीक है। एज दे लैंडेड देयर लाइट वेंट ऑफ, दे कौन है, दे कौन है हमें नहीं पता, देयर कौन है हमें नहीं पता, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ए का पेयर बी से नहीं बनेगा, ठीक है। अब बस पेयर बनाना है, सी या डी। आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने अपनी बेडरूम से विंडो से बाहर देखा, तो यही बनेगा, मैंने साउंड सुना, मैंने विंडो से बाहर देखा, ए सी का पेयर, और इसके बाद क्या होगा, डी आ जाएगा, और इसके बाद बी आ जाएगा। ए सी का पेयर क्योंकि एक में ही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करा हमने, पढ़ना नहीं आगे। अगले वाले में चलेंगे 13। एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, पहले 10 मिनट तो सब कुछ, सॉरी 10 माइल्स, पहले 10 माइल्स तक तो एकदम सब कुछ सही चला, ठीक है। एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड, और तब ट्रबल स्टार्ट, देखो यहाँ पे एंड देन है और यहाँ पे देन है, तो पहले ये हुआ और उसके बाद फिर ये हुआ, ठीक है, पहले ये हुआ फिर और उसके बाद ये हुआ, तो पहले देन आएगा और फिर एंड देन आएगा, यानी ए फिर डी फिर सी फिर बी जो है वो लास्ट में आ जाएगा। ए डी सी बी है ऐसा कुछ, यस है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, हमने नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ा, पहला पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि ए यहाँ पे कंपल्सरीली दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल्स, पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। Then I came to a steep hill, फिर मैं कहाँ पे पहुंच गया, एक steep hill पे पहुंच गया। And then the trouble started, और फिर trouble start हुई। The brakes did not work, trouble क्या हुआ, ब्रेक नहीं वर्क करे, तो AD BC का पेयर बनेगा, AD का अलग BC का अलग, इन दोनों को मिला देंगे, राइट आंसर AD BC हो जाएगा। BC नहीं CB, आई एम सो सॉरी, CB AD CB, ये रहा AD CB, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं 14 में।
क्रीट एंड ध्रुव होगा मेरे ख्याल से, ये वर स्मॉल बॉयज, ये स्मॉल बॉयज थे, पहले वाले में बोला छोटे बच्चे थे। सो दे ऑफन रैन इनटू ट्रबल, इसलिए वो फंस जाते थे क्योंकि छोटे बच्चे थे। ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी ए बी का पेयर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसको कट कर देंगे, है ना, ए बी का पेयर नहीं बनेगा। देवर नेवर्स, वो कौन थे नेवर्स, दे किसके लिए आएगा, इन दोनों के लिए आएगा, तो ए के साथ सी का पेयर बनेगा, इसको कट कर देंगे। They were neighbors and went to the same school, एक ही स्कूल में जाते थे। On their way to school, अब यहाँ पे स्कूल की इंट्रोडक्शन हुआ या स्कूल के बारे में बात हुई, तो सी के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा बी, ठीक है। तो ए सी डी बी, ये वाला ए सी गलत हो गया, ये वाला ए सी सही हो गया क्योंकि सी के बाद डी आएगा, ये इसका राइट आंसर, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन हो गया, 15 पे आ रहे हैं। देखिए गाइज, मैं लगातार आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ। और मैं यहाँ पे बता दूँ, ये स्टेनो का एक प्रॉब्लम है गाइज कि स्टेनो में ए सब में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन यही अगर CHSL हो, यही अगर CGL हो, यही अगर मेंस हो CGL का, यही अगर स्टेनो CPO के मेंस हो, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे ये फिक्स नहीं होता, ये स्टैग्नेटेड चीज नहीं होती। हमें बस फर्स्ट ढूंढना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो आप इसको वहां पे करके देखिएगा, आपकी ट्रिक जरूर काम करेगी। जो ये स्टार्टिंग वाला पेयर तो हम यहाँ पे भी बना रहे, लेकिन स्टार्टिंग से कई बार पॉइंट हमारा आसान हो जाता है, वो वहां पे भी बहुत काम करेगा। आइए, ये सबसे टफ वाले कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कर पा रहे हो तो वहां पे डेफिनेटली कर पाओगे। आइए आगे बढ़ते। द अदर डे, डे होगा ये, द अदर डे यानी एक दिन। I asked you the best way to travel from Chennai to Bangalore. मैंने एक दिन पूछा था तुमसे कि सही बेस्ट वे बताओ, सबसे अच्छा रास्ता बताओ ट्रैवल करने का चेन्नई टू बैंगलोर। You advised me to take the double decker train, और तुमने मुझे एडवाइस दिया था डबल डेकर ट्रेन लेने का। तो ए का पेयर बी से बन रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आई टुक योर एडवाइस, मैंने तुम्हारी एडवाइस ली भी, तो बी के बाद डी आएगा ही आएगा। ए बी डी मिल गया और सी को लास्ट में फिट कर दो, पढ़ने की क्या जरूरत है। सी और कहाँ आएगा, ए का पेयर बी, बी का पेयर डी, तो सी का आएगा लास्ट में। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको सबको कट कर देंगे, ठीक है। अब सी में क्या लिखा, नाउ लेट मी टेल व्हाट हैपेंड। अब मुझे बताने दो क्या हुआ, तुमने तो मुझे एडवाइस दे दी डबल डेकर लेने की और मैंने ले भी ली, अब बताने दो मुझे क्या हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से सी जो है वो लास्ट में आएगा, तो राइट आंसर ये होगा। अगले वाले में चलते हैं। ये रहा, अब ये बड़ा आ गया, अब लैंग्वेज बड़ी और प्रॉब्लम समस्या और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ए तो सब में साथ में है। इफ यू हैड बीन अवे फ्रॉम द प्लैनेट फॉर द पास्ट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, अगर आप क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी यानी 25 ईयर्स करीबन के लिए अगर आप हट जाओ, बाहर हट जाओ, अवे हो जाओ, दूर हो जाओ प्लैनेट से, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स, कुछ चीजों में से एक, यू माइट फाइंड कंफर्टिंगली फेमिलियर ऑन योर रिटर्न इज द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। अगर आप 25 साल के लिए बाहर निकल जाओ, प्लैनेट से ही निकल जाओ, तो कोई चीज जो आपको वापस आके समझ में आ जाएगी आसानी से, वो क्या है, इज द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। मतलब खेल की ही दुनिया एक ऐसी है कि आप 25 साल भी बाहर रह जाओ तो ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब जैसे मोबाइल तो बहुत जल्दी, टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी बदलती, पर स्पोर्ट्स की दुनिया में नहीं बदलेगा। अच्छा, while the digital revolution has transformed, यही वही बात है जो मैंने अभी बोली, digital revolution has transformed the way we shop, we chat, we date, we do politics and consume culture, sport looks largely unchanged. स्पोर्ट्स, जहां पे डिजिटल रेवोल्यूशन ने हर चीज को बदल दिया है, स्पोर्ट्स तो पूरा का पूरा ज्यादातर अनचेंज्ड ही नजर आता है। ये लाइन काफी मिलती जुल रही है, ए का पेयर बी से बनेगा, इसका स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पर आगे भी पढ़ लेते हैं। देयर हैज नॉट बीन अ मेजर न्यू स्पोर्ट इन्वेंटेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी। अगर सेंचुरी तक की भी बात करें तो कोई नया गेम बना नहीं है अभी तक पूरे सेंचुरी में लेके। फ्रॉम फुटबॉल टू क्रिकेट टू गोल्फ, इट इज स्टिल द सेम ओल्ड स्टेपल्स, हिटिंग अ बॉल इनटू अ होल और गोल और ओवर अ बाउंड्री। चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे गोल्फ हो, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो बी सी डी पूरा सही आ रहा है ना, कि पहले हुआ कि अगर आप 25 साल के लिए भी चले जाओ कोई चेंज नहीं मिलेगा। डिजिटल रेवोल्यूशन ने सबको बदल दिया, लेकिन स्पोर्ट्स सेम है, कोई नया गेम बना ही नहीं है। आप चाहे फुटबॉल देख लो, क्रिकेट देख लो, गोल्फ देख लो, सब बिल्कुल सेम है। राइट आंसर ए बी सी डी ही होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17 में।
17 में है टेलर बर्ड्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेलर बर्ड्स बहुत सुंदर नेट्स बनाती है। ये क्या होता है, जैसे केक की रेसिपी आ गई और या खीर बनाने की रेसिपी आ गई या नेस्ट बनाने की रेसिपी आ गई, तो उसमें हमें पता होता है पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर क्या हो जाएगा, घर पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। टेलर बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल नेस्ट। टेलर बर्ड्स क्या करते हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत नेस्ट बनाती हैं। देन यानी किसी चीज के बाद, यानी यहाँ पे नहीं आएगा, ए के बाद बी नहीं आएगा। दो ऑप्शन हमने कट कर दिए इसी बात पे। अब या तो ए के बाद सी या फिर ए के बाद डी। ठीक है, अब डी पढ़ लूंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि डी में क्या रहेगा, इन ऑर्डर टू मेक अ नेस्ट। नेस्ट बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, तो नेस्ट बना नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो नेस्ट बनेगा, तो ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सी कट गया, डी बन गया। अब डी के बाद क्या है, बी। देन शी सीव्स द थ्रेड थ्रू लीफ टू मेक अ सिक्योर नेस्ट। फिर ईच स्टिच इज नीट एंड प्रिसाइज। हर स्टिच, यहाँ पे थ्रेड वो सीव करती है, सिलती है, तो स्टिचेस बनती है, तो बी का पेयर सी से बनेगा, वो इसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ा नहीं इसको हमने ज्यादा हद तक। अब चलते हैं 18 पर। द ज्योग्राफिक कोन स्नेल इज पॉइजनस। ज्योग्राफिक कोन स्नेल, स्नेल जो होता है वो पॉइजनस होता है। ठीक है, इफ द वेनम, अगर जहर नहीं रहता इतना ज्यादा पोटेंट, द फिश, अब यहाँ पे फिश के बारे में आ गया, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है फिश ने उस वेनम को खा लिया हो, कुछ ऐसा, कोई फिश यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। इट्स पॉइजन इज सो स्ट्रॉन्ग, इसका पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनफ टू पैरालाइज अ फिश द मोमेंट इट टचेस। जैसे ही फिश इसको टच करेगी, फिश क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। तो ए का पेयर किससे बनेगा, डी से ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो वेनम इतना पोटेंट नहीं होता, फिश वुड स्विम अवे टू डाई। ये तो यहाँ पे आया है, इसके बाद हमें समझ में आया, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है, तो बी नहीं आएगा ए के बाद, ए के बाद डी आएगा। द स्लो मूविंग स्नेल्स एफर्ट इन ट्राइंग टू कैच इट्स फूड वुड देन बी अ वेस्ट। ये भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ए के बाद डी आएगा, हमें पता है ए डी बी सी इसका राइट आंसर होगा। कट कर दो, कट कर दो और कट कर दो। ठीक है, हमने बस इसको पढ़ा और इसको पढ़ लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर पे। मोनार्क बटरफ्लाइज की बात हो रही है। मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करते हैं ये भी सीक्वेंस में आएगा, माइग्रेशन का सीक्वेंस। माइग्रेट करते हैं इन मिलियंस टू कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको ईच विंटर। हर विंटर में वो माइग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक, कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको ईच विंटर। North American monarch are the only butterflies that undertake such a long journey. इतनी लॉन्ग जर्नी। ठीक है, अब कहीं पे जर्नी के लिए बताया गया है कि कितनी बड़ी जर्नी है। The intense cold would kill them if they delayed journey. अगर उन्होंने थोड़ा सा भी डिले किया तो इंटेंस कोल्ड जो है वो खत्म, मतलब उनको मार देगा। द इंसेक्ट्स स्टार्ट दिस जर्नी, वो स्टार्ट करती हैं इस जर्नी को ईच ईयर इन ऑटम। ऑटम में वो स्टार्ट करती हैं, और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी डिले किया तो वो वहीं मर जाएंगी। तो ये डी सी का पेयर बनेगा। ठीक है, अब डी सी का पेयर कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, डी सी का पेयर बन रहा है, ए बी डी सी, और कहीं नहीं बन रहा है। ए का पेयर बी से तो है ही। देखो, मोनार्क बटरफ्लाई जो माइग्रेट करती है मिलियंस में, इन मिलियंस, कैलिफोर्निया इन मेक्सिको ईच विंटर। ठीक है, दीज आर द ओनली बटरफ्लाईज जो इतनी लंबी जर्नी चढ़ती हैं। कहाँ, कितनी लंबी, कैलिफोर्निया से मैक्सिको, ये हो गया। फिर बताया कि ऑटम में वो स्टार्ट करती हैं, और अगर थोड़ा सा भी लेट स्टार्ट करे तो वो उनकी वहीं डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे सी डी में डी पहले आएगा और सी बाद में, और ए का पेयर किससे बनेगा, बी से बनेगा, ए बी डी सी। बस इतना ही करना है। तो राइट आंसर हमारा ए बी डी सी कहाँ पे है, इसमें है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 20 नंबर पे। बायो प्रोस्पेक्टिंग or going into the rainforest to look for plants that can be used in foods, cosmetics and medicines has become a big business. यहाँ पे बात हो रही बायो प्रोस्पेक्टिंग या गोइंग इनटू द रेन फॉरेस्ट टू लुक फॉर प्लांट्स दैट, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, दीज आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन बाय लार्ज कंपनीज, इनका इस्तेमाल किया जाता है बड़ी कंपनीज द्वारा मेडिसिन बनाने में। दीज, अभी दीज किसके लिए आया होगा, इसी के लिए आया होगा, या फिर देखते हैं द लोकल पीपल हेल्प एजेंसी टू एक्सट्रैक्ट फ्लूइड्स फ्रॉम
प्लांट्स। अच्छा, लोकल पीपल जो है वो क्या करते हैं, इन एजेंसी की मदद करते हैं, एजेंसीज की मदद करते हैं फ्रूट्स निकालने में प्लांट से। तो ये है कि ये बड़ा बिजनेस बन गया। बना कैसे, लोकल पीपल मदद करते हैं फ्रूट्स निकालने में और इन्हीं फ्रूट्स का यूज होता है मेडिसिन बनाने में। तो बी का पेयर डी से बनेगा और ए से शुरुआत होगी ही, तो ए बी डी कहीं है, यस ये रहा ए बी डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिएगा 21 हमारा क्वेश्चन जो है इसमें पढ़ लेते हैं। मोनार्क बटरफ्लाइज आर इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स। फिर से मोनार्क बटरफ्लाइज का आया, यानी कि कहीं से पैसेज लिया होगा, वहां से ये सेंटेंसेस उठाए। आर इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स बट देयर ग्लोबल पॉपुलेशन इज फॉलिंग। उनका ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो कम हो रहा है। ए पढ़ लिया, ए से स्टार्टिंग है सब में। साइंटिस्ट थिंक दैट हैबिटेट लॉस एंड पेस्टिसाइड्स प्रोबेबली कॉज्ड दिस। साइंटिस्ट सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हैबिटेट लॉस, जो बार बार वो करते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है या माइग्रेशन होता है, उसके हिसाब से इसका रीजन होता होगा, वो इसका रीजन होता होगा। दिस जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, कि इनके लिए आ रहा है। ठीक है, तो ए का बी से पेयर बन तो रहा है। अब देख लेते हैं ए बी के बाद क्या होगा। देयर वाज एन 86% फॉल इन द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज दैट दे सॉ। अब दे आ गया यहाँ पे, ये हो सकता था इसके साथ, है ना, कि 86% फॉल आ गया है, लेकिन यहाँ पे दे आ गया, तो दे कौन, साइंटिस्ट, तो ए के बाद बी तो आना ही चाहिए, मतलब सी डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो ए बी सी आएगा। इन कैलिफोर्निया, अब ए बी सी आ गया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी आएगा, यानी डी लास्ट में आएगा, तो राइट आंसर हमारा ए बी सी डी होगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया लास्ट, मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया, बस जैसा पेयर था वैसा ही हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे 22। There was a ceremony in which South and North Korean roads and railways were connected. एक सेरेमनी होती थी जिसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की रोड्स और रेलवे क्या होते थे, कनेक्ट किए जाते थे। ठीक है, साउथ कोरिया बिलीव्स, अब साउथ कोरिया को ऐसा लगता था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ द इवेंट वॉज सिम्बॉलिक। द इवेंट जो था वो सिम्बॉलिक था, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे इस इवेंट की बात हो रही है कि एक इवेंट था, एक सेरेमनी था, और यहाँ पे आके वो क्या बन जाता है, द इवेंट बन जाता है। तो ए के बाद सी का पेयर बनेगा। यहाँ पे साउथ कोरिया बिलीव्स लिखा हुआ है प्रेजेंट में, यहाँ पे साउथ कोरिया सैड दैट द कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन व्हाइल नॉर्थ कोरिया इज क्लोजली वॉच्ड। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कौन से कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। The event was symbolic, but it is another step toward peace. इवेंट जो है वो सिंबॉलिक था और ये अनदर स्टेप है पीस की तरफ, मतलब पीस, इससे शांति बनती है। साउथ कोरिया said that the construction will go on, कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, जबकि नॉर्थ इंडिया इज क्लोजली वॉच्ड। नॉर्थ कोरिया क्लोजली वॉच देखा जा रहा है। साउथ कोरिया believes that this shows that the countries are willing to work together on rail and road मॉडर्नाइजेशन। साउथ कोरिया बिलीव करती है दैट दिस शोज, ये शो करता है क्या, इवेंट के बारे में, नहीं सी बनेगा, ए के बाद बी नहीं आएगा, ए के बाद सी आएगा, जैसा कि हमारा पेयर था, सी के बाद हमारा बी आएगा और फिर डी आएगा, क्योंकि अगर हम डी रख रहे हैं तो मैच नहीं कर रहा, ए सी बी डी, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे, ये रहा 23 आपके सामने। मैरिजुआना इज गेनली पॉपुलैरिटी अराउंड द वर्ल्ड। मैरिजुआना जो फ्लावर है उसकी बात कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, एंड थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज इट। और थाईलैंड जो है वो पहली साउथ ईस्ट कंट्री बन गया है इसको लीगलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे से शुरुआत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बिगिनिंग विद द न्यू ईयर के खुलने के साथ ही विल बी, लोग एबल होंगे टू यूज इट एज अ मेडिसिन और स्टडी इट, कि नए साल के साथ साथ लोग इसको एज अ मेडिसिन के रूप में यूज करने में और इसके बारे में पढ़ने में एबल हो जाएंगे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पे हाउएवर आ गया है, तो हाउएवर के बाद दे भी आया है, यानी कि ये बी और सी जो है कहीं ना कहीं पेयर बनेगा, क्योंकि दे पीपल के लिए आएगा, यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है,
तो हो सकता है बी और सी का पेयर बने। बी सी का पेयर हम देख लेते हैं कहीं पे बन रहा है। देखो ए से शुरुआत होगा, बी सी का पेयर यहाँ पे बन रहा है, पर बी ए से मैच नहीं कर रहा। ये हम देख चुके हैं, इसलिए इसको हम कट करेंगे, इसको ऑलरेडी कट करेंगे, इसको ऑलरेडी कट करेंगे। तो आंसर तो आ गया हमारा, सी हो जाएगा। डी को कहाँ रखेंगे? ए के साथ बी मैच नहीं कर रहा तो कौन मैच करेगा? डी करेगा, क्योंकि बी और सी तो एक साथ आएंगे। तो ए डी बी सी इसका आंसर हो जाएगा। 23 यहाँ पे खत्म होता है। 4 पे चलते हैं। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, डिनर वॉज बींग सर्व, डिनर सर्व किया जा चुका था। आई यहाँ पे आ गया है। स्टिल टॉकिंग ही ओपन, अब ही कौन है हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ए के साथ बी नहीं बनेगा, अगर बन रहा है तो कट कर देंगे, ठीक है। ए के साथ अब आई आ गया। हैविंग फिनिश्ड हिज मील, और यहाँ पे ही आया, किसी और की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं आएगा। I placed the matchbox with a scorpion in it on a shelf in the dining room and joined the family. फैमिली डिनर करने बैठ चुकी थी, डिनर सर्व हो चुका था, तो मैंने एक मैच बॉक्स में स्कॉर्पियन के साथ उसको रख दिया शेल्फ में और बैठ गया फैमिली के साथ। तो ए के साथ कौन आ रहा है? डी आ रहा है। सी आ गया, कट कर दो। बी आ गया, कट कर दो। तो क्या बचता है? ए डी सी वी बचता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है, भागना नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा डिटेल में, और एक एक चीज से बस पेयर बनाओ। मेनली तो क्या है, पेयर बनाने से आ जाता है, और इसमें तो और भी ज्यादा है। ए तो पता ही होगा, बस ए के साथ डी आएगा या सी आएगा, ये देख लो, और ज्यादा आगे वाला पेयर बना दो। बस इतना सा करोगे, 2 स्टेप है, ये और भी आसान हो जाएगा। चलिए 25 पे चलते हैं। Cage diving is a popular tourist attraction in countries with shark infested waters. Shark infested water, जहाँ पे शार्क होती है ना वाटर्स में, उन जगहों पे क्या होता है? केज डाइविंग एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। यहाँ पढ़ लिया। अगले वाले में लिखा हुआ है द शार्क ब्रोक द रेल। इस वाले में देखो, शार्क ने रेल को ब्रेक कर दिया। क्या इसका कोई कनेक्शन है ए से? नहीं है, काट देंगे सी को। There a shark went for some bait and hit the cage. क्या हुआ? There a shark went for some bait. वहां पे एक शार्क गई और उसने क्या कर दिया? हिट कर दिया केज को। यहाँ पे भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, ए से इसका कोई रिलेशन है। ए में बोला केज डाइविंग एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है उन कंट्रीज में जहां पे वाटर में शार्क भरी हुई होती है, ठीक है। तो ए का ना सी से कोई कनेक्शन है, ए का ना डी से कोई कनेक्शन, तो ए का कनेक्शन किससे हो गया? बी से। ए बी का पेयर बनेगा, ये हमें पता चल चुका है। अब हम लोग देखो, शार्क ने हिट कर दिया, तो पहले हिट करी होगी, फिर उसने ब्रेक किया होगा, ये अभी हमने पढ़ा है। तो डी सी का भी पेयर बन सकता है, और ए का पेयर फिर किससे बनेगा? बी से। तो ए बी डी सी ये लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों में से अगर हम देखें तो ये पहले नहीं आएगा, पहले आएगा एक शार्क है, यहाँ पे अ शार्क है और यहाँ पे द शार्क है। इसी को देख लो, एक शार्क और द शार्क, वही शार्क, तो ये दोनों पेयर बनेंगे डी सी। इस तरीके से राइट आंसर हमारा ए बी डी सी होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा 26। द क्लॉक स्ट्रक क्वार्टर पास्ट 9 यानी कि 9:15, ठीक है। क्वार्टर-पास्ट 9 यानी 9:15 हो चुके थे। एज ममता हरीड इनटू द बिग ब्लॉक ऑफ ऑफिसेज। 9:15 हो गए जब वो ऑफिस पहुंची, ठीक है। आगे शी रिजॉल्व टू लीव होम अर्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट डे। उसने रिजॉल्व किया, डिटरमाइन हुई, प्रॉमिस किया होगा खुद से, प्रण लिया वहां पे कि अगले दिन तो जल्दी निकलना है। सो शी वॉज अ फ्यू मिनट्स लेट। अब वो थोड़ी मिनट लेट हो गई। किस लिए ये नहीं पता, यहां पढ़ना पड़ेगा। द बस हैड क्रॉल्ड। बस क्या कर रही थी? क्रॉल कर रही थी, घसीट रही थी। केवल बच्चे कर सकते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, घसक के चलते हैं। तो बस भी क्या हो रही थी? सिर्फ घसक रही थी, क्रॉलिंग कर रही थी थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, इसलिए वो लेट हो गई। तो डी और सी का पेयर बनेगा, ए से बिगिनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी और सी का पेयर नहीं है, सी डी है, सी डी है, डी सी यहाँ पे भी है, डी सी यहाँ पे भी। अब बी कहाँ आएगा? बी कहाँ आएगा? 9:15 बजे जब वो एंटर की, फिर अब तुरंत बता देंगे कि उसने प्रण लिया जल्दी आने का, तो ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पढ़ो, बस ना बहुत खचाखच परेशान होकर चल रही थी, इसलिए वो लेट हो गए, इसलिए उसने प्रण लिया। तो सी के बाद बी आएगा। ए डी सी बी कहाँ है? डी में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 हो गया। 27 अभी तक हम लोग देखो 18 ही कर रहे हैं, 17 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 18 ही है जिसमें ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 17 वाले तो बहुत आसान है, यूं ही भगा देंगे हम उनको।
इट इज इम्पॉसिबल टू नो, ये जानना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्या, ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के सारे रूल्स जानना इम्पॉसिबल है। इट टेक्स बोथ टाइम एंड पीस, इसको क्या चाहिए, दोनों चीज चाहिए, टाइम और पीस, किसको, किसी भी भाषा के रूल्स को सीखने के लिए, इसी के लिए बोल रहा है, इट इसी के लिए होगा। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, किसी भी भाषा को सीखना एक लाइफ लॉन्ग जॉब की तरह है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है यहां पर, एडवर्टीजमेंट दैट क्लेम टू टीच अ लैंग्वेज इन 60 days आर ऑल लाई, और वो एडवर्टीजमेंट जो कहते हैं ना कि 60 दिन में कोई भी भाषा सीखो, वो क्या है, वो सिर्फ एक झूठ है, वो सब झूठ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम लोग पढ़ते हैं, ए बना, ये तो हमें पता ही है, सी जो है वो लास्ट में आएगा, ये भी हमें पता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हैं जो आपस में रिलेट कर रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, इट टेक्स वो टाइम एंड पेशेंस, इसको टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है। तो डी बी का पेयर बन सकता है और बी डी का पेयर भी बन सकता है, लेकिन सी को कहाँ आना चाहिए, आखिर में आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा और ए बी सी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सी को लास्ट में आना है। क्लियर, चलिए 27 हो गया, 28 पे चलेंगे। ये रहा 28, माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज मेट्रो राइड, मेरा ब्रदर जो है लुकिंग फॉरवर्ड, वेट कर रहा था मेट्रो राइड के लिए, ठीक है। बट ही इज द काइंड ऑफ पर्सन, बट यानी लेकिन, ही इज द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर लिसन्स टू एनी एडवाइस, वो किसी एडवाइस को नहीं सुनता। कोई मैच है इसका, नहीं है, यानी ए के साथ बी नहीं आएगा, सी आ सकता है, डी आ सकता है। He had heard a great deal about it from his friends in Delhi, उसने बहुत सुना था इसके बारे में अपने दोस्तों से, और इन्हीं दोस्तों के लिए यहाँ पर आया है डे, तो सी का पेयर बनेगा डी से, ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ए यहाँ आ जाएगा और बी अब बच गया है, उसको आखिर में रख देंगे, ठीक है ना। बी से कोई रिलेशन नहीं है, और सी का पेयर किससे बन रहा है, डी से बन रहा है, इसमें सी बी है, इसमें बी सी है, ये दोनों गलत हो गए, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए सी डी बी। देख रहे हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो, जैनिस्ट क्या नाम है, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा होना चाहिए, तो JAM, जमशेद जी टाटा was born in 1839 in a traditional Parsi family, पारसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था 1839 में, और उसके बाद लिखा हुआ then worked in trading for some years in China and UK, उसके बाद उन्होंने चाइना और यूके में काम किया। बर्थ के जस्ट बाद तो होगा नहीं, तो ए बी का कोई पेयर नहीं है ही नहीं, अच्छा दिया हुआ नहीं है। He was a great believer in technology and revolutionized the Tata textile mills, वो बहुत ग्रेट बिलीवर थे टेक्नोलॉजी के, और उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, किसको कर दिया, टाटा टेक्सटाइल मिल्स को कर दिया, ठीक है। हो सकता है ए के बाद सी आ जाए, आ सकता है, ठीक है, दोनों में आ भी रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा डी और बी में, तो डी में लिखा हुआ उन्होंने अपना स्टार्ट किया करियर, तो डी के साथ बी आएगा ही आएगा, ठीक है, या तो ए डी बी सी कर दो, ए डी बी सी कर दो, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। डी बी का पेयर यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा डी बी का पेयर नहीं और कहीं दिया हुआ, देखो हम सी को तो यहाँ पे भी रख सकते हैं बेटा, और सी को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन डी और बी का पेयर बनेगा, तो या तो आंसर ये हो सकता था या आंसर ये हो सकता था, तो ये दिया हुआ नहीं है, कौन सा दिया हुआ, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ नहीं है, तो ये हमारा, अच्छा दोनों दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या करेंगे, अब हमें दोनों में से एक चुनना होगा, ठीक है। जमशेद जी टाटा वॉज बॉर्न इन 1839 इन अ ट्रेडिशनल पारसी फैमिली, ही स्टार्टेड हिज करियर, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा, तब फिर उन्होंने क्या करा, अपना वर्क किया। ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन टेक्नोलॉजी एंड रेवोल्यूशनलाइज्ड द टाटा टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पास्ट में है, इसलिए ऐसा नहीं कि टेंस को चेंज किया गया, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा ए के साथ सी, फिर डी और फिर बी, ए सी डी बी, डी बी का तो पेयर है तो सी ही आएगा पहले उनके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कुतुब मीनार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली, कुतुब मीनार जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। Was it just built by a king to please himself, क्या ये सिर्फ
इसके लिए बनाया गया था, किंग को प्लीज करने के लिए, और इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट्स कंस्ट्रक्शन, कि इसके पीछे कोई कंस्ट्रक्शन का रीजन भी है, ये एक क्वेश्चन है ना। इट टॉवर्स ओवर द सिटी लाइक अ सेंटिनल, तो ये तो पहले आएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, और ये टॉवर्ड होता है, मतलब ये लंबा है इतना कि एक सेंटिनल की तरह दिखाई देता है। बट इफ वी लुक एट इट्स हाइट, वन ऑफ द वंडर्स व्हाई इट वाज बिल्ट, क्यों बना था, ये एक आश्चर्य है। क्या डी का पेयर बनेगा बी से? क्या ये सिर्फ किंग को प्लीज करने के लिए बना या कोई और रीजन भी था? तो डी का पेयर बनेगा बी से और ए का पेयर बनेगा सी से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए सी डी बी बन रहा है, ए सी डी बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए डी नहीं, ए बी नहीं, ए सी के साथ डी बी का पेयर बनेगा। राइट आंसर इज बी एंड नॉट ए बी डी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, ए सी डी बी। ओके, चलिए यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, यानी कि हमारा जहां तक मुझे लगता है 20, हाँ देखो गाइस 2018 पूरा हो गया गाइस, है ना। और जो 2018 का जो ये है ना स्ट्रक्चर 2018 वाला, ये है हमारा PQRS वाला, यानी कि 4 अलग अलग सेंटेंसेस आते हैं, ABCD वाला आता है वैसे तो स्टेनो में, जिसमें ए जो है वो कंपल्सरीली दिया जाता है, वो हमने अभी देखा। और अगर ये पेयर नहीं आएगा तो कौन सा वाला आएगा? PQRS वाला आएगा, जो CGL CHSL में होता है। तो आप लोग स्टेनो वालों से मैं ये कहूंगी CGL CHSL वाले जरूर देखना, क्योंकि 17 का जो पैटर्न है ना, देखो गाइस 17 में हुआ था, इसके पहले 17 में TCS था नहीं, तो 17 का पैटर्न अलग था। ये वाला पैटर्न था जो पहले मेंस में भी यही आता था, पहले CHSL में भी यही आता था, पहले CGL में भी यही आता था। अब ये पेयर नहीं आता है, तो इस पेयर को फॉलो आप ना करें, पैटर्न को फॉलो ना करें, पैटर्न वही वाला फॉलो होगा। इसके 10 एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, अगर आ जाए मान लो तो कैसे करना है ये हम लोग कर लेंगे। बट द थिंग इज दैट वो ही आप लोग को करना होगा। तो आप CGL CHSL मैंने करवाए हुए हैं, मेंस में अभी मैंने पैराजम्बल पूरा करवाया था, वो सब देख लीजिएगा। पुराने जो और पैराजम्बल की PPTs हैं उनको, सेशन को, वीडियोस को देख लीजिए, लेकिन उन्हीं को फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए, पीपल हु लुक टू सपोर्ट देयर बिलीव्स डाउन ऑन द एब्स्ट्रैक्ट एंड हैव सेवरल। तो पीपल हु लुक, लोग जो देखते हैं, ठीक है, तो लुक डाउन होता है, लुक डाउन ऑन और अपॉन होता है, तो यहां से ये मैच कर रहा है। लुक के साथ हैव तो नहीं आएगा, तो आर से स्टार्ट नहीं होगा, पी से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि लुक टू सपोर्ट देयर बिलीव्स, लुक डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट एक्ट्स, यही आएगा। पी क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू आर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे स्टार्टिंग देखना, ये बहुत आसान है। देखो मैं फटाफट करवाऊंगी, कोशिश भी करूंगी कि आप जल्दी से सीख जाए, पूरा ग्रामर है। देखो, बायोलॉजिस्ट्स आर ऑफन, अब आर है, आर हमारा बी होता है, बी के बाद अगर वर्ब आएगा तो कौन सा फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में आएगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो शुरुआत किससे होगा? आर से शुरुआत होगा, आंसर हो जाएगा आर पी क्यू। पीपल आर ऑफन अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग अ रिजिडली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच टू बिहेवियर। हो गया पूरा सेंटेंस। तो बस ये करना है, ग्रामर लगाओ आंसर पाओ, ये तो है स्कीम इसमें, है ना। आर पी क्यू बहुत आसान है। देखो अगला क्वेश्चन भी चलते हैं, ये देखो, द इंडिया वी इनहेरिटेड, इंडिया जो हमने इनहेरिट किया, जो हमने लिया अपने पूर्वजों से, वॉज आएगा, वॉज आएगा या दैट आएगा, ठीक है। वी इनहेरिटेड चिल्ड्रन तो होगा नहीं, वी इनहेरिटेड दैट भी नहीं होगा, क्योंकि द इंडिया दैट वी इनहेरिटेड, उसके बाद इंडिया के लिए वर्ब चाहिए, इंडिया सिंगुलर तो वर्ब भी वॉज चाहिएगा, तो वॉज से शुरू होगा। वॉज वंडरफुल, बट द वन चिल्ड्रन तो होगा नहीं, बट द वन दैट वी हैव बिकीटेड, जो हम छोड़ने वाले हैं, ठीक है, तो द वन वी हैड बिकीटेड, तो क्यू आएगा, उसके बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, बस ग्रामर देखते जाना है इसमें, ग्रामर सेंस से भी ज्यादा ग्रामर का इसमें है। देयर इज गेटिंग डिफेंसिव अबाउट आवर फेलियर नो पॉइंट, तो देयर इज अबाउट, देयर इज गेटिंग से अच्छा क्या होगा? देयर इज नो पॉइंट अबाउट आर फेलियर, नहीं, देयर इज नो पॉइंट गेटिंग डिफेंसिव अबाउट आर फेलियर, अपने फेलियर के को लेकर डिफेंसिव होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देयर इज नो पॉइंट ये पेयर बन रहा है, तो स्टार्ट किससे होगा? आर से। गेटिंग डिफेंसिव अबाउट आर फेलियर, क्यू पी का पेयर बन रहा है और आर से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी आर के बाद पी आएगा और पी के बाद क्यू आएगा, ठीक है ना। आर पी क्यू, क्यू पी नहीं, मतलब पी क्यू ऐसे ऊपर नीचे, आर पी क्यू इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले में चलते हैं। द रिफॉर्मर मस्ट नो, रिफॉर्मर को पता होना चाहिए क्या?
क्या पता होना चाहिए, दैट क्लॉज आएगा तो दैट लिखा हुआ, दैट व्हाट मूव्स लाइफ नॉट मेयर राइटिंग पीपल इज द ऑथेंटिक। ये तो नहीं बन रहा है। द रिफॉर्मर मस्ट नो दैट व्हाट मूव्स पीपल। देखो देखो देखो, बहुत आसान है, ग्रामर लगाओ। पीपल मस्ट नो के बाद दैट आएगा, व्हाट क्लॉज आ गया, क्लॉज जैसे ही खत्म होगा वर्ब आएगा, तो ये रहा वर्ब। व्हाट मूव्स पीपल इज द ऑथेंटिक लाइफ नॉट मेयर राइटिंग। सिर्फ राइटिंग नहीं है जो पीपल को मूव करती है, ठीक है, जो व्हाट मूव्स पीपल इज द ऑथेंटिक लाइफ। तो क्यू आएगा, फिर पी आएगा और फिर आर आएगा। ये रहा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रीडिंग फोर्सेस अस टू। रीडिंग क्या करती है, हमें फोर्स करती है, किसके लिए, टू के बाद वर्ब फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है तो आर से शुरू होगा, आर का ऑप्शन एक ही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले में चलते हैं। इस तरीके से बहुत आसान है इनको करना, बिल्कुल भी टफ नहीं है इनको करना। द इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बैलेंस्ड, ये भी हो सकता है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूज कंट्री हैड टू प्लान फॉर। ये तो नहीं बन रहा है, द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर, ये भी हो सकता है। देखिए एक सेकेंड, इसको चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें, यहाँ तो बैलेंस आ सकती है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बैलेंस कर दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हो सकता है, पर ये अगर होगा तो हैड टू प्लान फॉर नहीं आ रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, प्लान करना पड़ा, किसके लिए, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूज कंट्री। तो पी और आर का पेयर तो बनेगा ही बनेगा। पी आर का पेयर कहाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर क्यू जो है हमारा स्टार्टिंग में आएगा, हैड टू प्लान फॉर, तो क्यू पी आर, ये इसका आंसर होगा, कहाँ है, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले में चलते हैं 38। देख लीजिए बहुत आराम, वैसे ही आएगा नहीं अभी एग्जाम में, ग्रामर का है ये आसान पड़ता था, इसलिए अब पेयर वाला दिया जाता है, सेंटेंस वाला दिया जाता है, अब ये वाला नहीं आता है। द बर्डन ऑफ के बाद क्या आएगा, नाउन, ठीक है, ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस इज, या फिर ऑफ अनदर इश्यूज दैट रिग्रेसिव टैक्सेस इज द जीएसटी एम्स टू रिड्रेस। सभी अलग अलग है, ये थोड़ा टफ है। द बर्डन ऑफ जीएसटी एम्स टू रिड्रेस रिग्रेसिव टैक्सेस, ये भी नहीं है, देखो इसमें इज आ रहा है लास्ट में, इसमें दैट आ रहा है लास्ट में, ये दोनों तो नहीं बनेंगे, है ना, तो क्यू आएगा लास्ट में। अब क्यू कहाँ लास्ट में आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखो बी आ रहा है लास्ट में, इसमें मोर आ रहा है लास्ट में क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, क्विकली करने वाले। इसमें देखो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड स्मोकिंग, ये तो समझ में आ रहा है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और स्मोकिंग जो है शुड बी अवॉइडेड फॉर गुड हेल्थ, आराम से बचाए जा सकते हैं। तो आर से स्टार्ट होगा, क्यू इसके बाद आएगा और पी उसके भी बाद आएगा, आर क्यू पी, ये रहा है इसका आंसर हो गया। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, को अवॉइड किया जाना चाहिए फॉर ग्रेट हेल्थ, ठीक है, तो आर क्यू पी बनेगा। देखिए गाइस, अब हमने 10 करीबन क्वेश्चन तो कर लिए, 30 हमने उसमें किए थे अभी 18 में, और बाकी हमने 17 किया है। अब हम लोग 17 पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न आपके लिए नहीं आने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दिस यू शुड फॉलो द CHSL एंड CGL एंड CPO जो अभी अभी आए हैं ना, CPO में तो आता नहीं है ये, CGL CHSL में आता है, CPO मेंस में आता है, तो मेंस में आपको पेपर में मिल जाएगा। इसके अलावा CPO CHSL और CGL जो 20 अभी आए हैं, 19 का जो पेपर आया है वो मैं करवा दूंगी अलग से ना, 19 के पैराजम्बल करवा देती हूँ, मेंस के पैराजम्बल करवा देती हूँ, ये आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिए, ताकि ये आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम को और अच्छा करने वाले में। ये वाली चीज़ें मदद नहीं करेंगी, ये हमने बस इसलिए 10 महीने करा दिया कि अगर आपको आ जाए तो आप देख लें, ग्रामर के हिसाब से करके आ जाएगा, बट इसको ना करें, राइट, करें किसको, आप उन्हीं को करें। तो इसी के साथ अब हम लोग सेशन को खत्म करते हैं, 10 कर लिए बहुत है ये वाले, और ज़्यादा करने का सेंस नहीं है, तो इसी के साथ सेशन को खत्म करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और कल सुबह मिलेंगे कॉमन एरर के सेशन में, और हम लोग जल्दी ही प्लान करेंगे और पैराजम्बल लाने का, ताकि आप लोग पैराजम्बल की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। उसमें भी वही ट्रिक्स होंगी जो इसके स्टार्टिंग में बताई थी, मैंने स्टार्टिंग में सारी ट्रिक्स बताई है, इनको रिवाइज करके आपके पास अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पहले कर लीजिए, जब मैं करवाऊंगी तब भी आप मेरे साथ कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।